यू नो, फॉर स्टडिंग हम सब जब बैठ के पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे, एक बच्चे के बारे में मैं बताता हूं। शुरू शुरू में वो पढ़ाई नहीं कर पाता था, लेकिन जब उसको पढ़ाई का चस्का लगा, धीमे धीमे उसने क्लास में जाना बंद कर दिया। और होता क्या है, नॉर्मली आपकी जो पढ़ाई लिखाई है ये नेचुरल पढ़ाई नहीं है। नेचुरल पढ़ाई क्या होती है, जैसे बर्ड्स फ्लाई करना सीखते हैं, उसकी कोई स्कूल नहीं होती। वो पेरेंट्स को देखते हैं, उनके बर्ड्स के पेरेंट्स बर्ड्स को सिखा देते हैं और धीमे धीमे बर्ड्स उड़ना सीख जाते हैं। ऐसे जंगल में एनिमल्स शिकार करना सीख जाते हैं। लेकिन जो हमारी पढ़ाई है, आदमियों की पढ़ाई है, उसमें ढेर सारा थियरी है, ढेर सारे वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं हम लोगों को, और उन वर्ड्स को याद करना पड़ता है। हम लोग भी कुछ नेचुरल पढ़ाइयां करते हैं, जैसे साइकिल चलाना। साइकिल चलाने की कोई क्लास नहीं होती, लेकिन फिर भी हम सीख लेते हैं। खाना खाना, इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन हम सीख लेते हैं। तो उस तरह की पढ़ाई के लिए, नेचुरल पढ़ाई के लिए, दीज टाइप्स ऑफ क्लासेस आर वेरी गुड। फ्रेंडशिप इज वेरी गुड। आपको फेसबुक करना नहीं आता, आपके फ्रेंड ने आपको सिखा दिया, आप 2 मिनट पे सीख जाएंगे। लेकिन ये जो जिसमें वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, शब्दों का, इन सब के लिए फ्रेंडशिप इज वेरी वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि एक तो ये पढ़ाई जो होती है ना स्कूलों में, आपको नॉलेज के लिए नहीं कराई जाती, वो आपको एग्जाम्स के लिए कराई जाती है। और एग्जाम्स में हम सब रेस की तरह भागते रहते हैं, जो फर्स्ट आया वो जीता, उसको इनाम मिला। तो उसमें फिर जब रेस दौड़ेंगे तो हम चाहेंगे कि मैं आगे रहूं, मेरा फ्रेंड पीछे रहे, या ठीक है मेरा दुश्मन पीछे रहे, मेरा फ्रेंड मुझसे थोड़ा सा पीछे रहे, मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए। तो उसमें हम लोग जानबूझ के पढ़ाएंगे एक दूसरे को, लेकिन बचा बचा के। इसीलिए स्कूलों में लड़ाइयां बहुत होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर जेलसी बैठी है। ये नॉर्मल नेचुरल है। जेलसी क्यों है? क्योंकि फर्स्ट आना है। गेम्स में, खेल खेल में जेलसी कम होती है। अगर जैसे आप कोई कंपटीशन लड़ रहे हैं, क्लास 6 और क्लास 7 की क्रिकेट कंपटीशन, तो आपको दिक्कत नहीं है, सॉरी, तो उसमें आपको दिक्कत रहेगी। आपको उनको हराना है, आपको गुस्सा भी आएगा। आप आउट हो जाएंगे तो आपको उनके ऊपर गुस्सा आएगा। आपका फ्रेंड बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा है और वो लोग जीत रहे हैं, तो आपको अपने फ्रेंड के ऊपर गुस्सा आएगा। लेकिन वही मान लीजिए घर में आप लूडो खेल रहे हैं या कैरम खेल रहे हैं और अपने ही दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, देन दैट जेलसी इज नॉट देयर। इसलिए क्लास में आप लोग अगर थियरी समझना चाहते हैं, यू हैव टू बी फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा दूर दूर। बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं होना है, छोड़ भी नहीं देना है। जब जरूरत पड़े तो एक दूसरे को हेल्प करनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूरी दूरी बना के रखनी है। कल हमने पढ़ा था बिल जॉय के बारे में कि बिल जॉय बहुत ही जीनियस था, लेकिन उसके जीनियस होने की वजह से वो सक्सेसफुल हुआ, ऐसा पूरी तरह सच नहीं है। वो सक्सेसफुल क्यों हुआ? 3 चीजों का कॉम्बिनेशन था। लक, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड लक। अब इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ है। मैं जानबूझ के इंग्लिश पढ़ रहा हूं ताकि आपको इंग्लिश सुनने की और उसको समझने की आदत पड़े, ठीक है? फॉर ऑलमोस्ट generation, psychologists around the world have been engaged in a spirited debate over a question that most of us would consider to have been settled years ago. बहुत सालों से, जनरेशन मतलब ऑलमोस्ट 30-35 सालों से साइकोलॉजिस्ट लड़ाई करते रहे हैं एक सवाल पे, और वो सवाल क्या है? इज देयर टैलेंट? आपके और हमारे हिसाब से क्वेश्चन तो सेटल्ड है, टैलेंट होता है। हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, आपने देखा है उसमें डांस इंडिया डांस में कितना मस्त डांस करता है। हम लोग 10 साल तक ट्राई करें तब भी नहीं कर सकते ऐसा। तो टैलेंट तो होता है हमारे हिसाब से। अभी जैसे आपने सुन लिया, ठीक ठीक, वेरी गुड, आपने सुना, ये अभी हमने समझा है इसमें। लेकिन अभी इतनी जल्दी एक्सेप्ट मत करिए। होता क्या है, जब आपने कोई चीज पढ़ ली और तुरंत उसको मान लिया, तो आपका माइंड आपको वर्ड्स में तो स्ट्रांग कर देगा, एग्जाम में आप पास हो जाएंगे, लाइफ में फेल होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर से तो हम जानते हैं टैलेंट होता है, लेकिन बाहर से हमने एक आंसर रट लिया। इसलिए अभी इंतजार करते हैं, ठीक है? तो बोलता है ये आंसर हमारे लिए तो यस है कि हाँ टैलेंट होता है, लेकिन
The problem with this view is that the closer psychologists look at the careers of the gifted लोगों के करियर पर जब बहुत ध्यान से देखा गया, the smaller the role innate talent seems to play and bigger the role preparation seems to play. अंदर का टैलेंट का बहुत छोटा रोल पाया उन लोगों ने, और जो उनका प्रिपरेशन था उसका बहुत बड़ा रोल पाया. कैसे? Exhibit A in the talent argument is a study done in early 1990s by psychologist K. Anders Ericsson. With the help of the academy professors, they divided the school's violinists into 3 groups. उन्होंने टीचर्स की हेल्प से वायलिन, आप जैसे जो स्टूडेंट हैं वायलिन बजाने वाले स्टूडेंट थे, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया. Group A, the first group with stars, were the stars, the student with potential to become world class soloist. जो पहला ग्रुप था वो स्टार्स थे, जो कि उनके अंदर पोटेंशियल था. पोटेंशियल मतलब अभी थे नहीं, वो बनने वाले थे वर्ल्ड क्लास सोलोइस्ट, अकेले बजा सकते थे. इन द सेकेंड वर दोज जज्ड टू बी मियरली गुड, और सेकेंड वाले में खाली गुड वाले थे. In the third were the students who were unlikely to ever play professionally and who intended to be music teacher in the public school system. और थर्ड वाले ग्रुप में कौन थे? जो लोग बजाना चाहते ही नहीं थे, वो खाली म्यूजिक स्कूल में जाकर प्रोफेसर बनना चाहते थे. ऐसे यहां पर भी हम लोग जो टीचर्स हैं ना, कुछ टीचर्स हैं वो खाली सैलरी के लिए आते हैं. आया, आपका कोर्स कंप्लीट किया, फिर चले गए. जितने सवाल आपके बुक्स में हैं उसके जवाब आते हैं, उसके बाहर से कुछ पूछ ले तो नहीं आता. वो थर्ड ग्रुप में आएंगे, खाली सैलरी के लिए आते हैं हम लोग. All of the violinists were then asked the same question over the course of your entire career ever since you first picked up the violin, how many hours have you practiced? तो सबको यही पूछा गया, तीनों ग्रुप को बार बार कि पूरे एंटायर कोर्स में आपने वायलिन को कितनी बार बजाया है, कितनी देर तक बजाया है. Everyone from all 3 groups started playing roughly at the same age. सबने तकरीबन उसी एज में स्टार्ट किया, अराउंड 5 year old. जब स्कूल में आप घुसते हैं, स्कूल में 5 साल की उम्र में कौन सी क्लास में होते हैं हम? फर्स्ट में. In those first few years, everyone practiced roughly at the same amount. शुरू के ईयर्स में सबने तकरीबन उतना ही प्रैक्टिस किया. कितना? 2 to 3 hours a week. But when the students were around the age of 8 साल की उम्र में कौन सी क्लास में होंगे? थर्ड में. जब 8 साल के थे, the real difference started to emerge. रियल डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो गया. वो क्या था? The students who would end up the best in their class began to practice more than everyone else. जो बेस्ट होने वाले थे, उन्होंने बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. कैसे? 6 hours a week by the age of 9. जो 2 घंटे पर हफ्ते था 5 साल में, अब कितना हो गया? 6 घंटा. ऑलमोस्ट 1 hour पर डे. एक दिन छोड़ दीजिए ऐसा. 8 hours a week by the age of 12. 16 hours a week, 16 घंटे, almost double by the age of 14. Up and up until by the age of 20 they were practicing, that is the purposefully and single-mindedly playing their instrument with the intent to get better and better. Well, over 30 hours a week. 30 hours a week, पता है जानते हैं कितना होता है पर डे? कितना होता है? 24 नहीं, 30 hours a week. 7 दिन में 30 घंटे, मतलब एक दिन छोड़ दीजिए आप, संडे छोड़ दीजिए, तो 6 दिन हो गए. 30 divided by 6, 5 hours per day. जब ये टैलेंटेड थे तो उनको इतने प्रैक्टिस करने की क्यों जरूरत पड़ती थी? भाई अगर कोई जीनियस है मैथ्स में, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. 1 घंटे पढ़ लिया, आराम करे, घूमे खुले. लेकिन यहां पर देखा नहीं, टैलेंट का रोल कम हो गया और किसका रोल ज्यादा हो गया? प्रैक्टिस का. एरिक्सन एंड हिज कलीग्स देन कंपेयर्ड एमेच्योर मतलब नए एमेच्योर पियानिस्ट एंड प्रोफेशनल पियानिस्ट, जो ऐसे ही बजाते हैं और जो प्रोफेशनली बजाते हैं, जाके स्टेज पर जो गाने वगैरह में बजाते हैं, उनको भी कंपेयर किया. सॉरी, इसके पहले थोड़ा सा वो. इन फैक्ट बाय द एज ऑफ 20 साल की उम्र तक द एलीट परफॉर्मर, एलीट मतलब जो बेस्ट परफॉर्मर थे, had each totaled 10,000 hours of practice. जो बेस्ट थे उन्होंने टोटल कितना इकट्ठा कर लिया था प्रैक्टिस? 10,000 hours. और वहीं पर
मियरली गुड स्टूडेंट्स हैड टोटल्ड 8,000 आवर्स, और जो ठीक ठाक से मियरली गुड थे उन्होंने कितना इकट्ठा किया? 8,000। और फ्यूचर म्यूजिक टीचर जो खाली नौकरी करने जाने वाले थे, दे हैड टोटल्ड 4,000। हमको लगेगा कि सर 4,000, 8,000 और 10,000 में बहुत फर्क तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है। पानी जब गर्म करते हैं, आप गैस पे डाल देंगे, गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, तो टेम्परेचर मान लीजिए सर्दी का टाइम है और 0 डिग्री टेम्परेचर है, बर्फ जमा हुआ है, गर्म करिए, पानी बर्फ तो धीमे धीमे पिघल रहा है, फिर कुनकुना हो गया, फिर गर्म हो रहा है, लेकिन अभी उबल नहीं रहा है। उबलने का पॉइंट वो होता है जहां पर पानी के अंदर में से बुलबुले छूटते हैं। बुलबुले छूटते हैं मतलब वो अंदर से पानी क्या बन रहा है, अब बॉयल हो रहा है और वेपर बन रहा है, हवा बन रहा है। वो हवा बनने का टेम्परेचर कितना होता है? 100। 99 पर भी नहीं बनेगा, वो 100 पर ही बनेगा। ऐसे ही इनका रिसर्च बताता है कि अगर आपने 9,000 आवर भी इकट्ठे कर लिए हैं तो भी आप जीनियस नहीं बन सकते, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। यू नीड 10,000 आवर्स, लेस देन दैट इज नॉट यूजफुल फॉर यू टू बिकम सक्सेसफुल। 8,000 घंटे वाले खाली गुड थे और 4,000 घंटे वाले खाली दे वर जस्ट फ्यूचर टीचर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत ही टैलेंटेड बच्चा हमारी क्लास में है और हम एवरेज बच्चे हैं। जैसे मेरी वाइफ, शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैंने उनसे पूछा, रिम्पी तुम, वो 90% हमेशा आते थे, हर क्लास में 90%, हर क्लास में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक आते थे, और 12th में उन्होंने टॉप किया अपना स्कूल। और मैं ठीक ठाक सा स्टूडेंट था, मैं मेयरली गुड था। तो मैंने उनसे पूछा, यार तुम इतना इतना टॉप कैसे करती थी? बोलती मैं सीक्रेट बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ। बोलती मुझे लगता था कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है, तो मैं जाके खूब 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 पढ़ाई करती थी, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। एक बार तो मेरा रिकॉर्ड था, मैंने 6 दिन तक नहाया नहीं। क्यों? खाली पढ़ाई कर रही थी। पापा मम्मी बोलते थे जाओ नहाओ, तो बाथरूम में गई, जरा जरा सा मुंह हाथ में पानी डाल लिया, बाल वाल थोड़े गीले कर लिए, वापस आ गई और पढ़ाई में लग गई। मैंने कहा पढ़ कैसे पाती थी इतना बोरिंग? बोलती है शुरू शुरू में दोपहर के टाइम तो जैसे ही खाना खा के पढ़ाई करने जाओ नींद आती है। तो मैं जानती थी कि शुरू के 1 घंटे तो नींद आएगी आएगी, और 1 घंटे धीमे धीमे गाड़ी चलेगी, उसके बाद 1 घंटे बाद जोर से गाड़ी चलेगी, तो 1 घंटे में झेलती थी ऐसे। लेकिन हम लोग क्या करते थे, जो मियरली गुड है या ओके है, अरे छोड़ो यार बोरिंग है, फेंक दो। मुझे लगा अच्छा ये चक्कर है। तब मेरी जब हाथ में ये बुक आई तो शुरू का चैप्टर तो मुझे बिल्कुल समझ में आना बंद हो गया, मतलब आया ही नहीं, कितना मुश्किल चैप्टर है, कितने मुश्किल वर्ड्स हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहली बार एक बार ऐसे रीड करके देखते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सेकेंड टाइम जब पढ़ना शुरू किया तब इसका मतलब मुझे समझ में आना शुरू हुआ। और जब थर्ड टाइम मैंने पढ़ा, मुझे लगा यार ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूलों में ये चीज पता ही नहीं होती, टीचर बताते नहीं, बोलते हैं ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि उसके नंबर अच्छे हैं? नहीं, एक बच्चा अच्छा या खराब क्यों होता है? बिकॉज नंबर ऑफ आवर्स ही हैज कंप्लीटेड। और इससे भी मतलब नहीं पड़ता, आपने मान लीजिए 5 घंटे पढ़ाई की और एग्जाम में फेल हो गए, और एग्जाम में जब आप फेल हो रहे हैं वो भी तो घंटे इकट्ठे हो रहे हैं। आप जब होमवर्क कर रहे हैं वो भी आपके 1 घंटे इकट्ठे हो रहे हैं, वो सब इकट्ठे होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। और जब ये इकट्ठे होकर के 10,000 आवर हो जाएंगे, आप देखेंगे यू आर सडनली बिकमिंग जीनियस। पिछले 6 साल पहले मैंने ये बुक उठाई थी, ऐसी ऐसी मेरे पास आज की डेट में घर पे ऑलमोस्ट, बताया था ना, इतनी बड़ी लाइब्रेरी भर गई है, और उसमें से 50% बुक्स मैंने पढ़ ली। मुझे लगा यार आशीष तुम वही लड़के हो जो एग्जाम में फेल होते थे और तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या बात है यार, एकदम जादू जैसा हो गया। ये बता रहे हैं कि जब यही चीज उन्होंने पियानो बजाने वालों को ऊपर चेक किया, द सेम पैटर्न इमर्ज्ड, यही पैटर्न वहां पर भी दिखाई दिया। द एमेच्योर नेवर प्रैक्टिस मोर देन 3 आवर्स ए वीक, जो ऐसे ही जो कभी कभार बजा लेते थे वो कितना प्रैक्टिस करते थे? खाली 3 आवर्स ए वीक ओवर द कोर्स ऑफ चाइल्डहुड, बचपन में। एंड बाय द एज ऑफ 20 दे हैड टोटल 2,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। और आप में से भी कोई सिंगर होगा जो अच्छा गाना गाता है, लेकिन कितनी बार गाता है? हफ्ते में 2 दिन गाने, 4 गाने। लेकिन जो लोग, देखिए आगे, द प्रोफेशनल ऑन द अदर हैंड steadily increase their practice time every year until by the age of 20 like the violinists had reached 10,000 hours। अगर आप मुझसे पूछें सर आप कितनी पढ़ाई करते हैं आजकल, आपको तो इतना आता है, मैं बताऊं सीक्रेट, मैं रोज कम से कम 5 या 6 घंटे चुपके चुपके पढ़ता हूं। मेरे घर में
केबल टीवी नहीं है। मैंने पिछले 5-6 साल में कोई टीवी सीरियल देखा ही नहीं है। और ये बहुत देखा मैं कितना हीरो हूं, मैं बिल्कुल जीनियस हूं, नहीं। केबल टीवी में नहीं देखता, मैं पिक्चरें देखता हूं सीडी पर। मुझे जो फिल्म आती पसंद आती है, गए 30 रुपए की सीडी खरीदी, डीवीडी लगाया, पिक्चर अच्छी लगी 10-15 मिनट में तो देख लिया, खराब लगी तो बाय बाय। बहुत सी बेकार फिल्में देखता ही नहीं हूं। लेकिन अगर टीवी होता तो बेकार फिल्में मुझे एक ऐड, दूसरा ऐड, फिर तीसरा ऐड, एक ही पिक्चर को 5 घंटे में दिखाएगा। और आजकल वो आता है ना, सास जब बहू को डांटती है, उस डांटने में आधे घंटे चले जाते हैं। पहले तो उसके कपड़े ठान 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 ठान, इतनी मुंडी हिलने में ही 2 ऐड आ जाते हैं। अब तक से एक बार छांटा मारेगी, ठान ठान ठान, और हम लोग को भी लगता है अरे यही चीज मुझे पिक्चर में जब मैं टीवी से लगाता हूं ना, ठाए ठाए मार रही है, मैं बढ़ा देता हूं। हाँ आगे बढ़ा, आगे बता, आगे क्या है कहानी। तो मैंने जानबूझ के केबल टीवी नहीं लिया है। और न्यूज, बड़ा फैशन है न्यूज का। अरे क्या हुआ, मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वही न्यूज सुबह से लेकर शाम तक एक ही राग गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। इंडिया जीत गई 25 बार बताते हैं। एक बार एक सरदार जी थे और आप सब भूल गए। हाँ, मुंडी अगर आप हिलाते हैं तो टीजिंग है। ये जो जोक्स बने हैं ना, ये हमारे अपने ऊपर बने हैं। हम आप समझिए, जब अगर सरदार बोलता हूं तो अपने ऊपर सोचिए। एक बार एक लड़का था, सोच लीजिए। ठीक है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज। तो उस बच्चे ने, या एक आदमी था, उसने कहा यार मैं तो 2 बार मैच में बैटिंग हार गया। कहा बैटिंग हार गया मतलब? तो हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था ना, तो उसमें मैं 2 बार हार गया, 5,500 रुपए। मतलब 5,500 2 बार हार गए मतलब कैसे? उसने कहा मैंने ना इंडिया जीतेगी तो 5,000 रुपए लगा दिया था, और इंडिया हार गई तो 5,000 रुपए हार गया। बोलते वो तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी 500? बोलता है बाकी 500 मेरे उसमें हार गया ना, मेरी जो वो हाईलाइट आ रहे थे दोबारा, जब न्यूज में आ रहा था, मैंने फिर से बेट लगा दिया इंडिया जीतेगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। दोबारा जब न्यूज आ रही थी तो उन्होंने दोबारा बैटिंग कर दी। हम लोग भी दोबारा जब न्यूज देखते हैं, सेम न्यूज, पता नहीं क्यों देखते हैं उसको। पता तो चल गया कि भैया वहां तूफान आ गया है, 250 लोग मर गए हैं, अब 251 लोग मर गए हैं, एक और मर गया, अब 3 बच्चे और मरे पाए गए। उससे कौन सी बहुत बड़ी खबर मालूम पड़ जाएगी आपको कि आपके बैंक में पैसे आते जा रहे हैं? लेकिन नहीं, हम लोग टीवी लगा के देखते अब क्या हुआ, अब वो बच्चा जो कुएं में गिर गया था निकला कि नहीं निकला? वो कुएं में से निकल गया, उसको टीबी हो गई, वो मर गया, लेकिन कुएं में से तो निकल गया। थैंक गॉड थैंक गॉड। क्यों? क्योंकि हमने टीवी हमारे सामने चालू है, जो भी वो उल्टी कर रहा है देखना है ना, हम लोग वो उल्टी कर रहा है और हम खाए जा रहे हैं। वाह, लाइए लाइए प्रसाद दीजिए टीवी महाराज। तो मैंने जानबूझ के, मेरे बैग में अभी भी 2 बुक्स पड़े हैं, जो मैं कभी ये पढ़ता हूं, फिर कभी ये पढ़ता हूं, फिर ये पढ़ता हूं, फिर ये पढ़ता हूं। ये बुक मेरी 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। फिर मैं 2 और किताबें मंगा के रखी है, अभी आ रही हैं, आज कुरियर में पहुंच जाएंगी। 3 किताबें और मंगाई मैंने। मेरे हर हफ्ते करीब 5,000 की बुक्स आती है मेरे घर पे। 10-15 किताबें आएंगी और ढेर सारा दिमाग में मैं डाउनलोड करता रहता हूं, ढेर सारा। और जब कोई मुझसे बात करता है तो मैं हीरो की तरफ बात करता हूं, उससे खूब जानकार, ज्ञानी। मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं, मैं अपने 10,000 आवर पूरे करने की कोशिश कर रहा हूं। स्ट्राइकिंग थिंग अबाउट एरिक्सन स्टडी, और जो स्ट्राइकिंग बहुत नई चीज है एरिक्सन की स्टडी, इज दैट he and his colleagues couldn't find any natural musician who floated effortlessly to the top while practicing a fraction of time their peers did. और नई चीज, अच्छी चीज ये पाई गई कि कोई भी नेचुरल म्यूजिशियन मिला ही नहीं उनको जो आराम से फ्लोट करके ऊपर पहुंच गया। फ्लोट करके मतलब बिना प्रैक्टिस के। ऐसा एक भी बंदा नहीं मिला जो बहुत जीनियस हो और उसने बहुत कम प्रैक्टिस किया हो और ऊपर पहुंच गया हो टॉप पर। नॉर कुड दे फाइंड एनी ग्राइंड्स, और एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो ग्राइंड्स हो। ग्राइंड्स मतलब खूब प्रैक्टिस कर रहा है, खूब प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार। पीपल हु वर्कड हार्डर देन एवरीवन एल्स येट जस्ट डिडंट हैव व्हाट इट टेक्स टू ब्रेक टू द टॉप रैंक। मतलब उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया और वो ऊपर नहीं पहुंचे, ऐसा भी एक भी बंदा नहीं मिला। 2 चीज पाई गई इसमें। हम लोगों को लगता है
कि यार वो जीनियस है ना, वो थोड़ा सा पढ़ता है तो भी आगे बढ़ जाता है, और मैं तो डम्बो हूं, मैं तो 10 घंटे पढ़ूंगा तब भी कुछ नहीं होगा। गलत। इन्होंने पाया कि जिन्होंने भी 10,000 आवर पूरे किए, चाहे कितना भी बेवकूफ हो, वो ऊपर पहुंचा ही पहुंचा। एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने 10,000 आवर पूरे किए हो और ऊपर न पहुंचा हो, और एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो बहुत ही नेचुरल हो और 4,000 घंटे में ऊपर पहुंच गया हो। एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला। Their research suggests that once a musician has enough ability to get into the top of music school, the thing that distinguishes one performer from another is how hard he or she works. That's it. And what's more, the people at the very top don't just work harder or even much harder than everyone else. They work much, much harder. उन्होंने ये पाया कि जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं वो केवल हार्ड वर्क से ही पहुंचते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। और पता है, जो लोग टॉप पे पहुंचते हैं वो लोग मेहनत नहीं करते हैं, वो लोग बहुत 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 मेहनत करते हैं। एक हमारे अंकल हैं, अंकल नहीं मतलब हमारे जो मेरे बॉस हैं बेसिकली, डॉक्टर अमर सिंह। वो उनके पास एक घर है जिसमें 2 एकड़ का घर है, और 2 एकड़ में एक स्विमिंग पूल है, एक बास्केटबॉल कोर्ट है। तो मैंने उनको पूछा, सर इतना पैसा कैसे कमाया? बोलते बेटा बहुत मेहनत करता हूं, 50 साल की उम्र में भी मैं 15-15 घंटे काम करता हूं। और हम लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड करके अपना आराम से, अभी हमारे टीचर्स जैसे हैं, स्कूल के टीचर्स आते हैं सुबह 8 बजे आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं, थोड़ा खा पी के फिर 2-4 घंटे ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर टीवी सीरियल देखते हैं, फिर सो जाते हैं। मैंने आज तक उनको कभी फेसबुक पे देखा ही नहीं, बॉस को। मैंने कहा फेसबुक पे सर क्यों नहीं रहते? यार टाइम नहीं है यार। ये क्लास खत्म हो गई तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत ही नई नई चीजें आगे आने वाली हैं, एकदम नई चीज। आज जो मैंने नई चीज बताई है वो ये कि जीनियस और टैलेंट का रोल बहुत कम होता है, प्रैक्टिस का रोल बहुत ज्यादा होता है। और यहां पर यह भी नहीं है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये नहीं है। प्रैक्टिस हेल्प्स यू टू फिनिश योर 10,000 आवर। चाहे उसमें आप गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, चोट लग रही है, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, बदनामी हो रही है, डांट पड़ रही है, कोई चिंता नहीं। मम्मी को बोलना, मम्मी 10,000 आवर चालू हो चुके हैं मेरे। आइए सर, आइए आइए, ठीक है, थैंक यू।